गुजरात में जहां भी हम जा रहे हैं, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात का हिस्सा हो, मध्यम गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह बस 3 शब्द मुझे सुनने में आते हैं। 3 शब्द। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मानो परिवर्तन की आंधी आ रही हो और पूरा गुजरात एक स्वर में कह रहा हो, केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। साथियों, आज मैं आपके सामने एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ अवसर लेकर आया हूं। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ अवसर, जिस अवसर का नाम है आम आदमी पार्टी। सस्ता कैसे? यह अवसर सस्ता कैसे? यह अवसर सस्ता ऐसे है कि यह अवसर आपके जीवन में जो खर्च है, जो महीने का आपका बजट है, उसे सस्ता कर देता है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को अपनी पहली गारंटी दी और कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 मार्च 2023 से गुजरात के हर घर को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। गुजरात के हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा, बेहतरीन स्कूल, बढ़िया टीचर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। गुजरात के हर बड़े बुजुर्ग को महंगे से महंगा ऑपरेशन हो, महंगे से महंगी दवाई हो, दवाई, इलाज सब मुफ्त मिलेगा। और गुजरात के युवाओं को रोजगार की गारंटी देते हुए कहा कि गुजरात के एक युवा को मजबूत रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं देंगे, हर महीने हर युवा के बैंक में 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम केजरीवाल की सरकार करेगी। और इसी के साथ साथ मेरी माताओं और बहनों के लिए हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का, वित्तीय मामलों का थोड़ा जानकार हूं। मैं जमा कर रहा था, देख रहा था कुल बचत कितनी होगी अगर केजरीवाल साहब को वोट देते हैं, झाड़ू का बटन दबाते हैं तो। बिजली सस्ती हो जाएगी तो महीने का 4,000 रुपए बचेगा। शिक्षा मुफ्त हो जाएगी तो महीने का 10,000 रुपए बचेगा। ऑपरेशन, दवाई, इलाज मुफ्त हो जाएगा तो महीने का 7,000 रुपए बचेगा। बेरोजगारी भत्ता घर के 2 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा तो महीने की 6,000 रुपए की बचत होगी, 6,000 रुपए की आमदनी पड़ेगी। और महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट से घर की 3 महिलाओं को अगर मदद मिलती है तो 3,000 रुपए केजरीवाल सरकार आपके बैंक के खाते में डालेगी। यानी कि कुल बचत, यानी कि कुल मुनाफा हर महीने गुजरात के हर परिवार के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने से 30,000 रुपए का फायदा गुजरात के हर परिवार को मिलेगा। साथियों, गुजरात के हर परिवार। गुजरात में 2 पैकेज हैं। एक केजरीवाल का पैकेज जिसमें मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, बढ़िया इलाज, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए हर महीने, इसका कुल जमा 30,000 रुपए डायरेक्ट फायदा गुजरात के हर परिवार को। और दूसरी तरफ भाजपा का 30,000 करोड़ का पैकेज, जो 30,000 करोड़ सीधा उद्योगपतियों की, ठेकेदारों की और कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में जाएगा। फैसला आपने करना है, ठेकेदारों वाला 30,000 करोड़ का पैकेज चाहिए कि डायरेक्ट फायदे वाला 30,000 रुपए का केजरीवाल का पैकेज चाहिए, जो सीधा गुजरात की जनता की जेब में आएगा। साथियों, तो ये रही सस्ते की बात।
अब आते हैं ये अफसर सुंदर कैसे? सुंदरता कहां है इसमें? केवल देखने में सुंदर नहीं, मन से सुंदर है। ईमानदार सरकार होगी, पढ़ी लिखी सरकार होगी, अल्पेश भाई जैसे मजबूत लोगों की सरकार होगी और इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा। आजाद भारत के इतिहास में अगर कोई एक नेता हुआ जिसने अपने मंत्रिमंडल से मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसके भ्रष्टाचार की एक रिकॉर्डिंग मिली थी, तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। साथियों, मैं तो कहता हूं यहां से मीलों कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो मां उसे कहती है बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा, बंद कर देगा सलाखों के पीछे। साथियों, इन नेताओं के तो बड़े बड़े होटल बन गए, शॉपिंग मॉल बन गए, महंगी मर्सिडीज ऑडी गाड़ियां आ गई, लेकिन आपका भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के लिए इन कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी की मन से सुंदर सरकार, नेक सरकार, पढ़ी लिखी सरकार आएगी तो आपके भविष्य के लिए काम करेगी। और ये सस्ता सुंदर टिकाऊ में ये सरकार टिकाऊ कैसे, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 15 साल के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका और एक छोटी सी पार्टी, नई पार्टी, गरीब लोगों की, आम लोगों की पार्टी, आम आदमी पार्टी को चुन के आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। वैसे ही पंजाब में 50 साल अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें चलती रही। पंजाब के लोगों ने भी 50 साल की सरकारों को उखाड़ फेंका, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया। अब गुजरात में भी पिछले 27 साल से एक भ्रष्ट और अहंकारी भाजपा की सरकार चल रही है। उससे पहले 35 साल गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। जब गुजरात के लोगों ने 35 साल कांग्रेस को दे दिए, 27 साल भाजपा को दे दिए, तो एक मौका केजरीवाल को बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? एक मौका तो केजरीवाल को बनता है साथ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार उस सरकार का नाम है जो एक जगह अगर आ जाती है तो फिर टिक जाती है। जैसे रावण के दरबार में भगवान रामचंद्र जी का एक दूत वीर अंगद रावण के दरबार में पहुंचे और रावण के महारथियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना पैर यहां जमाता हूं, अपना पैर यहां टिका रहा हूं, तुम्हारे किसी भी महारथी में दम हो तो मेरा पैर हिलाकर दिखाए। बड़े बड़े महारथी रावण के मंत्रिमंडल के रावण के दरबार में आए। उन्होंने कोशिश करी कि अंगद का पैर हिला सके, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला, अंगद का पैर टिका रहा। यहां तक कि रावण भी अंगद का पैर हिलाने में समर्थ नहीं हो पाया। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार टिकाऊ सरकार है। जैसे अंगद का पैर रावण के दरबार का कोई भी महारथी नहीं हिला पाया था, वैसे जब एक बार केजरीवाल की सरकार आ जाती है फिर ये कांग्रेस और भाजपा के महारथी कभी उस सरकार को नहीं हिला पाएंगे। साथियों, कभी उस सरकार को नहीं हिला पाएंगे। साथियों, ये परिवर्तन का चुनाव है, लेकिन ये हिसाब का चुनाव भी है। कई सालों से, दशकों से गुजरात में भ्रष्टाचार
चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कभी पेपर फूटते हैं तो मानो हमारे गुजरात के युवाओं का भविष्य फूटता हो। कभी मोरबी ब्रिज जैसे दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें पता लगता है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का ठेका दे दिया। 2 करोड़ के ठेके में 10 लाख रुपए खर्चे और बाकी सारा पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में गया। ये चुनाव हिसाब का चुनाव भी है। पेपर फूटने से लेकर अवैध शराब के व्यापार से लेकर मोरबी ब्रिज का हिसाब करने तक इस बार भ्रष्टाचार की एक रुपए का एक पाई का हिसाब आने वाली केजरीवाल सरकार करेगी। और जितने भ्रष्ट नेता गुजरात में खुलेआम घूम रहे हैं, एक भ्रष्ट नेता को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। साथ इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और जरूरी बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक इस चुनाव में नजर नहीं आ रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई, अब वो 28वें साल में क्या हराएगी। भाजपा के सारे नेता गुजरात छोड़कर कर्नाटक और तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है। इसीलिए अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को बोल देना कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस को वोट मत देना। गुजरात 2022 का चुनाव सीधा चुनाव है। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आपकी पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी, आम आदमी की पार्टी आगे निकलती जा रही है और भाजपा पार्टी पीछे छूटती जा रही है। साथियों, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास आपके साथ के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, दौलत है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जहाज हेलीकॉप्टर हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, मीडिया के अखबार हैं, मीडिया के चैनल हैं, सब कुछ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है और गुजरात की जनता का साथ है। साथियों, आप सबका साथ है। ये मीडिया चाहे हमें ना दिखाए, ये मीडिया के अखबार चाहे हमारी फोटो, हमारी खबर ना छापे, लेकिन आपके स्मार्टफोन की ताकत को नहीं रोक सकते। आपके फोन के अंदर जो व्हाट्सएप है, आपके फोन के अंदर जो फेसबुक है, उस फेसबुक और व्हाट्सएप की ताकत के सामने भाजपा का पैसा, भाजपा की सरकारें और भाजपा का मीडिया सब फेल हो जाएगा। साथियों, आप सब अपने फोन की ताकत से, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक की ताकत से गुजरात के कोने कोने तक अरविंद केजरीवाल जी का नाम और झाड़ू का चुनाव चिन्ह पहुंचाने का काम कीजिए। झाड़ू का चुनाव चिन्ह पहुंचाने का काम कीजिए। साथियों, ये लड़ाई कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई है। ये सच्चाई बनाम बुराई की लड़ाई है। ये ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अच्छाई, ईमानदारी, सत्य सब हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात की जनता का साथ हमारे साथ है। ये मेरा विश्वास है कि 1 दिसंबर को जब वोट डालने की बारी आएगी तो गुजरात के इस विधानसभा के खास करके एक एक मतदाता ने झाड़ू का बटन दबाकर गुजरात के इतिहास में रिकॉर्ड कायम करने का काम करना है। रिकॉर्ड कायम करने का काम करना है। साथियों,
कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा का कोई गढ़ है तो उस गढ़ का नाम है गुजरात। और गुजरात के भीतर अगर भाजपा का कोई गढ़ है तो उसे कहा जाता है सूरत। आज से 2 साल पहले सूरत के निकाय के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में सूरत के लोगों ने भाजपा को जवाब दिया और ये बताया कि जब सूरत का, गुजरात का आम आदमी खड़ा होता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं साथियों। वैसे ही इस बार पूरे गुजरात को सूरत ने राह दिखानी है। और जैसे कहा जाता है ना कि जो सूरत का मूड है वही गुजरात का मूड है, तो दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि सूरत का मूड परिवर्तन का है कि नहीं है। साथियों, चुनाव वाले दिन केवल घर से निकलकर अपना वोट ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, सबका वोट डलवाकर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाइए, एक नई नवेली सरकार बनाइए। मेरे सामने बहुत युवा बैठे हैं, इन्होंने जब से होश संभाला होगा तब से गुजरात में एक ही सरकार चलती आ रही है, भाजपा भाजपा भाजपा। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार है। 27 साल अगर आप एक रंग की शर्ट पहनो ना तो इंसान उस शर्ट से भी बोर हो जाता है। 27 साल इस अहंकारी और भ्रष्टाचारी सरकार को आप सबने सहा है। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि एक नई नवेली ईमानदार पार्टी को वोट देकर, झाड़ू का बटन दबाकर अल्पेश भाई जैसे विधायक, मंत्री बनाए और आने वाले समय में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे